हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि रिज़ल्ट जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास आ जाएगा, तो वो तो आ चुका है। इसके बाद रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। जैसे कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे मुझे कि सर मेरा इतना नंबर है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, सर मेरा 91 है, जनरल में नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे इस पर जो है अगर रिज़ल्ट में कुछ खामी रह गई है तो आयोग इस पर दोबारा से सोचेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। और जैसे हाँ, कुछ बच्चे वंचित रहे, ऐसा ऐसा होगा नहीं कि हाँ भाई अब पढ़ने वाले बच्चे वंचित रह जाएं। अगर ऐसा होता है उसकी जांच होगी, आयोग जांच करेगा तभी फैसला होगा। इसके बाद जैसे देखिए, ये मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट रिजल्ट जो है उस टाइम डिक्लेयर हुआ था। तो इसके बारे में पूरी जो ये सूचना इस पेपर में दी हुई है। ये देखिए, ड्राइवर की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट रिजल्ट 2019। द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट इलाहाबाद हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्टेज फर्स्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड, ग्रुप सी ड्राइवर और ग्रुप डी कैडर ऑफ द यूपी सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2018-19। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे रिज़ल्ट जो है वो आ चुका, तो हाँ आ चुका है। आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा उसका, तो दूसरे वीडियो में मैंने उसकी पीडीएफ भी डाल दिया था। जैसे अगर कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इतने पर नहीं हुआ है, तो अगर उसमें मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि आप शांति बनाए रखिए और ये उम्मीद करिए कि देखिए अभी जल्दी से जल्दी जो है आयोग इस पर कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर करेगा। और कम बच्चे वालों का भी, अगर जैसे कुछ कम नंबर पाए हैं और कह रहे हैं नहीं, कम नंबर पाने का मतलब ये नहीं कि कम नंबर पाए, मतलब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जैसे मैं 91 पाया हूँ जनरल में, जैसे 93 ओबीसी की पिछली बार गई थी और जनरल की 90 गई थी, और इस बार जो है वो जनरल की 93 गई है और ओबीसी वालों की 91 गई है और एससी वालों की 87 गई है। ये ध्यान से याद रखिएगा, 80 वालों एससी वालों की 87 गई है, एसटी वालों की उनसे 5 नंबर कम, यानी से 85 से 83-85 ऐसे गई है, और एससी वालों की 87 गई है, ओबीसी वालों की 91 गई है और जनरल वालों की जो है वो 93 गई है। जनरल कैटेगरी सिर्फ ग्रुप डी की बात मैंने की है। इसके अलावा आप ग्रुप सी में जो है वो जनरल की 83 गई है और ओबीसी की 80 गई है और एससी की जो है वो 75 के आसपास गई है, एससी एसटी की। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि जैसे मैंने मतलब जो है 91 मेरा आया था नंबर, लेकिन मैंने जोड़ा था, इसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं आया, मतलब मेरा नाम नहीं आया है, तो कह क्या करें सर। तो उसमें मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि आप वेट कीजिए। अगर आपका अभी नाम नहीं आया है तो आप वेट कर सकते हैं, हो सकता है आयोग इस पर कोई फैसला ले और रिज़ल्ट को रिवाइज करके फिर से अपलोड करे, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि भाई रिज़ल्ट, रिवाइज्ड आंसर की तो आती है लेकिन रिवाइज्ड रिज़ल्ट ऐसा कुछ सुना नहीं है। लेकिन ये है कि हो सकता हो भाई, अगर खामियां उसमें होंगी और न्यूज़ में आएगी, पेपर में आएगी, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, इस तरह जैसे ये सब जो है रजिस्टर्ड जो न्यूज़ पेपर्स हैं, इनमें अगर आती है बात तो उस पर जो है कार्रवाई होगी और जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों वेट कीजिए और इसमें अरे जैसे किसी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, तो इन सब पर आप नज़र बनाए रखिए कि जैसे ही कोई नया फैसला आता है तो आप अलर्ट रहिए, देखे रहिए। वैसे भी अगर मैं आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि जैसे भी मुझे इसके बारे में कोई भी न्यूज़ अगर आपको मिलती है तो आप तक वो न्यूज़ तुरंत सबसे पहले पहुंचेगी। और ये आप उम्मीद रखिए कि आप तक वो न्यूज़ जो है आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मुझे कोई न्यूज़ मिलती है मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा और आप तक आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन खट से आपको मिल जाएगी और आप तुरंत वीडियो के ज़रिए आपको न्यूज़ जो है वो सही टाइम पर प्राप्त हो जाएगी।
तो मैं सिर्फ यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि हाँ सर इतनी कही है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो देखियो दोस्तों, उसमें जो है कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो आयोग जो है वो वहाँ से निर्धारित करता है कि हाँ किन बच्चों का सिलेक्शन करना है। और ये है, ये बात तो हम किसी के समझ में नहीं आ रही कि हाँ भाई रिजल्ट को ओपनली क्यों नहीं दिया गया, मतलब ओपन करके दिया जाता कि हाँ भाई इतनी मेरिट गई हुई है, इतने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है या ऐसे हो रहा है। इसमें सिर्फ उन्होंने रोल नंबर दे दिया, तो ये बात तो सभी को खल रही है, सभी बच्चों को खली है कि हाँ डायरेक्टली इन्होंने मतलब रिजल्ट दे दिया है और उसका कोई बताया नहीं कि हाँ मतलब ऑफिशियल कट ऑफ जो है ये तो हम लोगों का अंदाज़ा है सर्वे पर, कि स्टूडेंट का सर्वे लगा करके तब हम लोगों ने बताया है। जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसको तो रिजल्ट है, उसको तो आयोग ने जारी नहीं किया है। तो यही सब कुछ खामियां हैं जो आयोग को चाहिए सही करे। और अगर किसी बच्चे ने क्लेम किया होगा या याचिका दायर की होगी हाई कोर्ट में इसके खिलाफ, तो शायद इस पर कार्रवाई आगे होगी। तो फ्रेंड्स, अब ये बात मतलब ये मत सोच कर बैठ जाइए कि अब ये इसी में सिलेक्शन होगा तो होगा। अभी देखिए आगे लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और लेखपाल जो जैसे 10+2 लेवल और 10 क्लास 10 लेवल की जो है एग्जामिनेशन, इस पर आप कस के तैयारी कर लीजिए। जैसे कुछ बच्चे जो मीडियम तबके के जैसे हैं, जो हाई फाई तैयारी नहीं कर सक रहे हैं, जैसे सीजीएल की या आईएएस पीसीएस की जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इन ग्रुप डी लेवल की जो तैयारी करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। जैसे लेखपाल की आ रही है, इसके आजकल तो नौकरियां जो है वो तो सभी को चाहिए। तो आप ग्रुप सी रहेगी, तो इसमें कस के जो तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे अब इस पर लेकर मत बैठे इसको। इसके अलावा जो मैंने इसकी तैयारी के लिए पैटर्न जो है बना लिया है कि किस तरह से तैयारी कराना है लेखपाल की। इसके अलावा स्टेज सेकंड की भी तैयारी चल रही है और स्टेज फर्स्ट की जो ही तैयार वो उसकी लेखपाल की जो है उसकी भी तैयारी मेरे यहाँ शुरू हो चुकी है। मेरे जो टीचर्स हैं वो इस पर आपको चैनल पर लगातार अपडेट होते रहेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेखपाल की तैयारी बिल्कुल शुरू हो चुकी है और आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराया जाएगा, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा और आपको हर तरीके की न्यूज़ भी जो है वो टाइम टाइम पर अपडेट कराई जाएगी। तो दोस्तों, लेखपाल की जो आने वाली है, लेखपाल में आप मेहनत कर सकते हैं। इसके अलावा अब हरियाणा पटवारी की जिसने फॉर्म भरा होगा, तो हरियाणा पटवारी की भी मेहनत कर लें। और चलिए दोस्तों, फिर यही मेरा बताने का यहाँ पर तात्पर्य था। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मतलब जैसे कोई भी न्यूज़ मुझे मिलती है किसी सोर्स के ज़रिए, किसी रजिस्टर्ड सोर्स के ज़रिए जो कि फैक्ट हो, सही न्यूज़ हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो इसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। और पढ़ाई जो है आप अपनी जारी रखिए। बाय बाय।